क्या इस जंगल में कोई फल नहीं है? आप हर रोज सूखा दाना ही क्यों लाती हैं? गुड़िया बेटी, अभी मौसम बदल रहा है। जब गर्मी आएगी तो हमारे जंगल में फल भी आ जाएंगे। मम्मा, सूखा दाना खा खा कर मैं तंग आ गई। ऐसे ही छोटा मिठू अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा, जब देखो सूखा दाना, जब देखो सूखा दाना। सुना है हम तोते तो अमरूद बहुत शौक से खाते हैं, मगर मेरी कहाँ इतनी किस्मत कि मैं मीठे मीठे अमरूद खाऊं। जग्गू कौवे का भी अपनी मम्मा से यही शिकवा था। फिर वो सब दोस्त नदी पर बैठे हुए थे जब जग्गू गुड़िया और छोटे मिठू से कहता है, आज हम पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर देखते हैं, शायद वहाँ कोई फल हो और हमारे मम्मा पापा उन फलों के बारे में ना जानते हों। अगर वहाँ फल मिल गए तो हम अपने मम्मा पापा को सरप्राइज देंगे। फिर वो तीनों दोस्त पहाड़ों की दूसरी तरफ फल ढूंढने जाते हैं। जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ तो सच में बहुत ही फलदार पेड़ थे। वो जंगल तो हरा भरा था, जिधर देखो उधर ही फल। हमें जल्दी से जाकर अपने मम्मा पापा को बताना होगा, वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। वो सब वापस लौटते हैं। मम्मा, सच सच मम्मा, वहाँ बहुत फल हैं। फिर आप हमारे लिए फल क्यों नहीं लाती? गुड़िया बेटी, आइंदा से गलती से भी उस दिशा में न जाना। वो इलाका माही झील का है, इसलिए हम बड़े पक्षी कभी भी उस दिशा में नहीं जाते। ये सुनकर गुड़िया खामोश हो जाती है। दूसरे दिन वो सारे दोस्त फिर से इकट्ठे होते हैं। हमें किसी भी तरह उस जालिम चील को मारना होगा या फिर उसे जंगल से भगाना होगा। जो काम हमारे बड़े न कर सके वो हम छोटे पक्षी कैसे कर सकते हैं? अगर हम योजना बनाए और बुद्धि से काम लें तो हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। जग्गू, तुम्हारी गुलेल कहाँ है? वो तो घर में है। जाओ जल्दी से अपनी गुलेल लेकर आओ और आज हम उस चील को देखेंगे कि वो कैसे हमें फल नहीं खाने देती। फिर जग्गू कौवा अपने घर से अपनी गुलेल लेता है। जग्गू बेटा, गुलेल लेकर कहाँ जा रहे हो? किसी छोटे पक्षी से कोई शरारत ना करना। नहीं मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। पहले मैं सामने जाऊंगी और तुम दोनों यहाँ छुपकर मुझ पर नजर रखोगे और फिर बाकी का काम प्लान के मुताबिक करना है। गुड़िया एक फल वाले पेड़ पर बैठकर फल खाने लगती है। सूखे पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई चील गुड़िया को देख लेती है। अरे अरे चील जी, तेरी तो किस्मत जा गई। कई दिन हो गए थे मांस नहीं खाया। चिड़िया छोटी जरूर है मगर होगी मजे की। ये सोचकर वो चील गुड़िया की तरफ उड़ती है। चील जी, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जैसे तुम ये फल खा रही हो ऐसे ही मैं तुम्हें खाने आई हूँ। चील आंटी, हमारे जंगल में मीठे फल नहीं है, इसलिए मैं कई दिनों से लाल मिर्ची खा रही हूँ। मेरा मांस तो बहुत कड़वा होगा। मनहूस, क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल जला रही हो? आंटी चील, अगर आप मुझे खाना ही चाहती हैं, तो मुझे ये मीठे मीठे फल खा लेने दें ताकि मेरा मांस मीठा हो जाए। आइडिया तो ठीक है, तुम ये मीठे फल खा लो और हाँ, कोई चालाकी न करना, तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। फिर गुड़िया फल खाने लगती है और चील वहाँ डाल पर बैठकर सो जाती है। गुड़िया अपने दोस्तों को संकेत देती है और सोई हुई चील को पेड़ से धक्का दे देती है। चालाक चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गुड़िया एक तरफ को भागती है, चील भी पीछे उड़ती है। पीछे से जग्गू अपनी गुलेल निकालकर चील को निशाना बनाता है। मर गई, ये कौन है मेरे पीछे? फिर चील पीछे की तरफ भागती है। गुड़िया पीछे से आकर चील के 2-3 चोंचे मारकर भाग जाती है। छोटा मिठू भी अपनी चोंच अच्छे से तेज करके आया था, वो भी कम न था। वो भी चील के सर में एक जोर की चोंच मारकर भाग जाता है। मर गई, भागो माही चील, अगर जान बचानी है तो भागो, वरना ये छोटे छोटे शैतान बच्चे मुझे जान से मार देंगे। फिर वो चील दुम दबाकर भाग जाती है
और फिर जंगल के सब पक्षी वो मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे की खरबूजे की खेती। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा पड़ोसी थे। दोनों ने अपने अपने घरों के पास एक खेत में खरबूजे की खेती की हुई थी। दोनों के खरबूजे अब पकने लगे थे। मम्मा मम्मा जल्दी चले, मैंने खेत में देखा है कुछ खरबूजे पके हुए हैं। हम पके हुए खरबूजे तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। गुड़िया बेटी, आप खेत में जाइए और मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। गुड़िया खेत में जाकर खरबूजे की बेलों को उठा उठा कर देखती है और पके पके खरबूजे बेलों से तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठे करती है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में पहुंच जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी सुनो, आप पके हुए खरबूजे टोकरी में डालकर बैलगाड़ी पर रखो और मैं कौवों से मंडी के भाव पूछ कर आती हूँ। कौवे भैया, मेरे खेत के खरबूजे तो पक चुके हैं। मैं अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है आजकल मंडी के भाव क्या चल रहे हैं? चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी कौवी मंडी गई हुई है भाव मालूम करने, वो आने ही वाली होगी। इतने में गोरी कौवी भी आ जाती है। गोरी, कैसे है मंडी के भाव? क्या तेज है या कम? कालू, मंडी तो बहुत तेज है। खरबूजे के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। जल्दी जल्दी से हम अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जाते हैं। फिर तो मैं भी अपने खेत से सारे ही पके हुए खरबूजे तोड़ लेती हूँ। चिड़िया जाती है और गोरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू कालू, मंडी तो बिल्कुल बैठी हुई है। बहुत कम दाम है खरबूजों के। चिड़िया के खरबूजे बहुत सस्ते दामों बिकेंगे। तो फिर तुमने चिड़िया के सामने छोड़ क्यों बोला था? इसलिए कि चिड़िया बेचेगी सस्ते दामों अपने खरबूजे और हम बेचेंगे महंगे दामों। कैसा? इसलिए मैंने चिड़िया के सामने झूठ बोला था। गुड़िया बेटी, अच्छा ही हुआ जो हमने खरबूजे तोड़ लिए। मंडी भी तेज है, अच्छा मुनाफा होगा हमें। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपने खरबूजे बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाती हैं। इन दिनों मंडी में खरबूजे की मांग बहुत कम है, इसलिए चिड़िया, मैं ये खरबूजे 500 से ज्यादा मैं नहीं खरीद सकता। कबूतर भैया, मांग कम है खरबूजों की, फिर उन दुष्ट कौवों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया कबूतर की दुकान से आगे जाती है। ना चिड़िया, मैं ये खरबूजे नहीं खरीद सकता। मंडी में खरबूजे का कोई खरीदार नहीं है। चिड़िया निराश होकर और आगे जाती है। वहाँ एक चील बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं अपने खरबूजे दूसरी मंडी जाकर बेचती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए ज्यादा दे सकती हूँ। 600 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। मम्मा, अगर हमने अपने खरबूजे ना बेचे तो सारे खरबूजे खेत में ही गल सड़ जाएंगे। ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, मुनाफा तो मिल रहा है। हाँ बेटी, ऐसा ही है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपने खरबूजे चील व्यापारी को बेचकर पैसे लेती हैं और घर जाती हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी खेत में बैठे हुए थे। चिड़िया उनके पास जाती है। गोरी, तुमने तो कहा था कि मंडी बहुत तेज है। मैंने तुमसे मजाक किया था ताकि तुम्हारे खरबूजे कम दामों में बिके। गोरी, तुम जो भी कर लो, मुझे मेरे भाग्य का मिल ही जाएगा। भूखी बुलबुल कौवों के पास आती है। कौवे कौवे, मैं भूखी हूँ, मुझे एक खरबूजा दे दो। ना, चल चल भाग यहाँ से, ये कोई मुफ्त का माल नहीं है। तेरे खरबूजे खेत में ही सड़ेंगे। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक खरबूजा दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। बुलबुल बहन, एक क्या, तुम 2 ले जाओ, वैसे भी मंडी में खरबूजों के भाव बहुत कम है। बुलबुल चिड़िया से 2 खरबूजे लेकर खुशी खुशी चली जाती है। उस दिन चिड़िया अपने खेत से सारे खरबूजे तोड़ लेती है, मगर गोरी और कालू कौवा तो अभी तक खरबूजे महंगे होने का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, हमारे खेत के खरबूजे पककर तैयार हैं, मगर हम अपने खरबूजे अभी नहीं मंडी लेकर जाएंगे। जब भाव ऊपर जाएंगे फिर ही हम मंडी जाएंगे। हाँ, हम चिड़िया की तरह सस्ते खरबूजे नहीं बेचेंगे। रात हो जाती है। सब सोए हुए थे जब रात को बादल की जोर की गरज के साथ सबकी आंख खुल जाती है। गुड़िया बेटी, बहुत जोरों की बारिश है। अच्छा ही हुआ जो हमने सस्ते खरबूजे मंडी में बेच दिए, वरना सब तबाह हो जाता।
गोरी गोरी बारिश बहुत तेज है और हमारे खरबूजे भी पककर तैयार हैं। ऐसा न हो कि खरबूजे गल सड़ ही जाए। कालू कुछ नहीं होगा, मुझे सोने दो, सुबह जाकर देखेंगे। सुबह भी हो जाती है, बारिश रुक गई थी। कौवा और कौवी अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी खरबूजों की बेलें पानी में तैर रही हैं और सारे के सारे खरबूजे गल सड़कर बिखर चुके हैं। सब तबाह हो चुका था। कालू हम लुट गए कालू। इसे तो अच्छा था कि हम भी चिड़िया की तरह अपने खरबूजे सस्ते दामों ही बेच देते। ज्यादा मुनाफा के लालच में हम थोड़े से भी गए। फिर कौवा और कौवी खेत में बैठे रोते रहते हैं और उन्हें उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।